स्टार्ट। बीता वर्ष मध्य प्रदेश के लिए इस अर्थ में महत्वपूर्ण रहा है कि प्रदेश के आम लोगों, विशेषतः सर्वहारा वर्ग में यह आशा जागी है कि उनके हितों की रक्षा करने और उनकी दशा सुधारने के प्रति सरकार आज पहले से अधिक तत्पर है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास की यह सबसे बुनियादी ज़रूरत है और हमें इस बात का संतोष है कि हम ऐसा माहौल बना सके हैं। पहली बार हमने यह प्रभावी शुरुआत की है कि आदिवासी अंचलों में विकास के जो भी काम हों वे स्थानीय जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप और स्थानीय नेतृत्व के सहयोग और मार्गदर्शन से हों। इसीलिए हमने अधिकारों का विकेंद्रीकरण करते हुए आदिवासी अंचलों के लिए लगभग स्वायत्त आदिवासी विकास प्राधिकरणों का गठन किया है। इनसे जनप्रतिनिधियों को संबद्ध किया है। इसके अलावा आदिवासियों को उनकी ज़मीनों से बेदखल होने से बचाने और धोखा देकर हड़पी हुई उनकी ज़मीन वापस दिलाने के लिए हमने जो कानूनी उपाय किए हैं उनके परिणाम स्वरूप हमारे सुदूर आदिवासी अंचलों में बुनियादी परिवर्तन आ रहा है। हमारे समाज का दूसरा शोषित वर्ग हरिजनों का है, जिस पर सामाजिक और आर्थिक शोषण की दोहरी मार है। इन दोनों ही दिशाओं में उनकी कठिनाइयों को कम करने और सम्मानपूर्ण जीवन यापन का अवसर देने के लिए हमने नए कार्यक्रम शुरू किए हैं। एक ओर जहां 25 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन में उनकी आर्थिक उन्नति की ओर ध्यान दिया गया है, वहीं सामाजिक वर्जनाओं के खिलाफ अभियान भी शुरू किया गया है, जिसका नेतृत्व सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के हाथ में है। हमारा किसान हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उसके खुशहाल हुए बिना हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। इसीलिए हमने खेती किसानी के विकास और किसानों को उनकी उपज की वाजिब कीमत देने के लिए कई कदम उठाए। मुझे यह कहने में प्रसन्नता है कि पिछले वर्ष में कहीं भी किसानों की मजबूरी में पैदावार सस्ती कीमत में नहीं बेचनी पड़ी और हमारी प्रभावी व्यवस्था के कारण उसे हर चीज़ की उचित कीमत मिली है। बीता वर्ष इसलिए भी याद किया जाएगा कि वर्षों से चला आ रहा नर्मदा जल विवाद का संतोषजनक हल निकालना संभव हुआ है। इसमें सभी प्रदेशों के उचित हितों का ध्यान रखा गया है। इस निर्णय के बाद नर्मदा घाटी की प्रदेश की योजनाओं में गति आएगी और संपन्नता के द्वार खुलेंगे। गुजरात प्रदेश के साथ हमने पिछले 2 बड़े ताप बिजली घरों के निर्माण के बारे में जो समझौता किया है, उसके फलस्वरूप एक ओर जहां हमारे कोयले के अपार भंडारों का सदुपयोग होगा, वहीं हमें
बिजली भी मिलेगी। कुल मिलाकर यह कि बीते वर्ष में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास को गतिशील करने के लिए जिस माहौल की आवश्यकता थी उसे बनाने में एक बड़ी सीमा तक कामयाब हुए हैं। मैं इसे वर्ष की उल्लेखनीय उपलब्धि मानता हूँ। इन कार्यक्रमों में हमें जो सफलता मिली है, जिस प्रकार कार्यक्रमों पर अमल करने की पहल जनता के हाथों में आ गई है, उससे सफलता की संभावनाएं और भी बढ़ गई हैं। स्टॉप।